गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं सचिन, मनीषा और नेहा के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सचिन का कल वीडियो आया और सचिन ने कल वीडियो में बहुत सारे खुलासे किए हैं। पहली बात तो सचिन को मैं यही बोलना चाहूँगी, सचिन जी ऐसा दिन ही क्यों आया कि आपको इतने सारे खुलासे करने पड़े। क्या जब आपने ये सब कुछ किया तब आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप जो करने जा रहे हो वो किसी की ज़िंदगी में क्या प्रभाव डालने वाला है, वो किसी इंसान को किस हद तक लेकर जा सकता है। क्या आपने ये किसी के उकसाने पर, किसी के कहने पर, किसी के मजबूर करने पर आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि आप उसके जो है रोबोट बन गए। सीरियसली आप इस तरीके के हैं कि आप इतने इमोशनल हैं, या आपको कोई भी भड़काएगा और आप बहुत कुछ कर दोगे? मुझे तो नहीं लगता। तो ये जो बातें आपने बोली है ना कि मेरे साथ ऐसा किया गया, मुझसे ऐसा करवाया गया, तो पॉइंट तो अब आप बहुत सारे छोड़कर जा रहे हो। अब जनता जनार्दन आपसे ये पूछना चाहता है कि वो बंदा कौन था जिसने पहले आपका मिसयूज किया। क्या पता वो बंदा अब किसी और का भी मिसयूज करे। तो आप क्यों नहीं ला रहे हो उस बंदे को सामने? अभी भी क्यों उस बंदे को बचा रहे हो? ऐसा उस इंसान के पास आपका क्या है जिससे आप कहीं ना कहीं डर रहे हो, घबरा रहे हो, परेशान हो रहे हो? ऐसा क्या है आपके पास, मतलब उस इंसान के पास? और किस महिला की आप बात कर रहे हो? कौन है वो महिला या कौन है वो आदमी जो आप ये कह रहे हैं कि वो इंसान चाहता ही नहीं था इसका शादी हो? तो जो इंसान ये नहीं चाहता इसकी शादी हो, तो इस इंसान को बहुत सारे फायदे होंगे। जो चाहता होगा कि भाई ये इंसान यहीं रहे, इसी तरीके से रहे, तो कौन है? यहां मनीषा तो नहीं हो सकती, क्योंकि मनीषा और मनीषा का परिवार तो बिल्कुल मतलब यही चाहता था कि भाई अच्छा है नेहा की शादी हो जाए और नेहा अपने घर चली जाए, ताकि घर में जिस तरीके की बातें आपके और नेहा के रिलेशन की चल रही थी वो बातें कहीं भी ना हो, किसी भी प्रकार से ना हो, और नेहा जब अपनी जिंदगी में चली जाएगी तो वो बहुत खुश रहेगी। राइट। अब दूसरी बात आती है कि एक ऐसे इंसान का जो कि आपकी ही नाम राशि है, जो कि आपका ही नाम राशि है, आप बहुत अच्छे से जाने। मैं उस इंसान को इतना हाईलाइट नहीं करना चाहती हूं, मेल की बात कर रही हूं, यहां पर एस की ही बात कर रही हूं, समझने वाले समझ जाएंगे। एक तो इंसान वो हो सकता है, और एक दूसरा एस आपने जो नाम लिया है, तो जो हम समझ पा रहे हैं, या तो आप अपने मुंह से बोलिए, नहीं तो फिर कहीं हम लोग ना सोच लें। क्योंकि क्या होता है ना, पॉजिटिव चीजें बहुत कम सोची जाती हैं, नेगेटिव चीजों पे सबसे ज्यादा दिमाग जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जो वार है वो सीधा तिवारी फैमिली की फैमिली पर ही जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है? बताइए। अब आपको जब 31 से पहले पहले चीजों को खत्म करना है ना सचिन जी, तो अभी भी आपने चिंगारी लगा दी है। आप चिंगारी लगाकर ही जा रहे हो। चिंगारी लगाए बगैर बात करो ना। जब इतने ही आप धर्मात्मा बन रहे हैं, जब इतने ही आप सत्यवादी बन रहे हैं, तो कृपया करके अब सारा सच बोल दो। भाई जब आपने नेहा का नाम ले दिया तो आप एक बार पूरा सच बता दो ना। अब किसको बचाने की कोशिश कर रहे हो? या अपने आप को साफ छवि दिखाकर आप उस इंसान को, मतलब या तो ये दिखा रहे हो कि आप तिवारी फैमिली पर ही कहीं ना कहीं उंगली उठा रहे हो, या एक दूसरी फैमिली पर उठा रहे हो। अभी भी आप बहुत कुछ छोड़कर चले गए हो, और ये कंट्रोवर्सी फिर 31 दिसंबर तक नहीं खत्म होने वाली है, बात ध्यान रखिएगा। ये कंट्रोवर्सी बहुत आगे तक जाएगी अभी, क्योंकि अब आपने ये बात कर दी है कि आपके पास एक ऐसा नाम है, एक ऐसे इंसान का जिस इंसान ने ये सब करवाया और घर का ही मेंबर है। तो कौन है वो घर का मेंबर? आपके घर का मेंबर वो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो हम भी जानते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि आपका घर का हर मेंबर तो अभी भी यही चाहता है कि भाई शादी हो जाए और ये शादी करके अपने घर चली जाए, ताकि आपका और इनका कहीं भी कोई किसी तरह का कोई कांटेक्ट ना रहे। तो ये परिवार तो नहीं होगा। और अगर आप बोलना चाहते हैं जिनकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी,
अगर आप उनका नाम ले रहे हैं तो कृपया करके आप नाम ले ही दीजिए फिर। लेकिन वो भी नहीं हो सकता। आप तो कह रहे हो उसने तो आपको बहुत सपोर्ट किया था, उस इंसान ने, उस आदमी ने, तो अब और कौन बचा? अब आप तो सीधा सीधा अटैक कर रहे हो, घर के मेंबर पे कर रहे हो। और वो तो सुमित तो वैसे भी घर का मेंबर अभी तक बना ही नहीं था, सबसे बड़ी बात। तो जनता जनार्दन, अब तो इनसे सवाल जवाब किए जाएं, जरा इनसे पूछा जाए ये किसकी बात कर रहे हैं। और आप उस इंसान का नाम अभी बता दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप शायद इसकी जिंदगी बचा लोगे इस लेडी की। नहीं तो नेहा आशीष तिवारी की जिंदगी कोई नहीं बचा पाएगा। एक एहसान और कर जाओ, आप नाम बता दो। जब इतने बड़े बड़े खुलासे कर दिए तो एक खुलासा और कर दो ना। क्यों उस इंसान का नाम नहीं बता रहे हो जिस इंसान ने आज पूरा जिंदगी बर्बाद करके रख दिया इस लड़की का, पूरा जिंदगी खा बैठी है। आपको क्या सच पता है? क्या पता है आपको किसके साथ, किसके घर में क्या हो रहा है? कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए आपको ये सच बताने के चक्कर में। तो कृपया करके, अगर आप अपने आप को इतना अच्छा इंसान कह रहे हो ना, और आपको सच में इस चीज का एहसास है, तो बता दो उस इंसान का नाम कि कौन इंसान चाहता है कि नेहा की जिंदगी बर्बाद हो जाए। कौन इंसान है जो नहीं चाहता है नेहा अपनी जिंदगी अच्छे से जिए? कौन इंसान है जो नहीं चाहता वो नेहा अपनी शादी करे? कौन है आखिर वो? तो प्लीज सचिन जी, हम्बल रिक्वेस्ट है, बचा लो। बहुत कुछ बुरा होने वाला है, उससे बचा लो। हाथ मसलते मत रह जाना। कोई इंसान इतना स्ट्रांग नहीं होता कि रोज रोज सब कुछ सहन कर सके। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर जितनी हिम्मत है इतनी ही नेहा आशीष तिवारी के अंदर है, तो सॉरी, आप गलत हो। आप बिल्कुल गलत हो। मत करो ममता चौहान 2 बने। ममता चौहान की तरह फिर एक चीज और हो कि हम सब सुबह जब सबकी आंखें खुले तो कोई चीज ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए ऐसी जिसके लिए आपको जीवन भर पछताना पड़े। इसे रिक्वेस्ट समझो, इसे एक, मैंने आपको एक इशारा दिया वो समझो, आपको जो समझना है समझो, लेकिन उस इंसान का नाम अब सामने ला दो। देखो सचिन जी, चैट तो वो सही था, लेकिन उस चैट में कुछ चीजें सही थी और कुछ चीजें गलत थी। ये मत झुटलाओ। आप सच बोल रहे हो तो सच ही बोलो। हाँ, ये मैं बात मानती हूं कि ये जो रिलेशन लोगों ने बना दिया है ये वो रिलेशन नहीं था। इस चीज को मैं बिल्कुल एग्री करती हूं, क्योंकि एक भावनाओं का होना और एक चीजों को बहुत आगे लेवल तक लेकर जाने में बहुत फर्क होता है। लेकिन उस बात को आपने बहुत बड़ा तुल दे दिया था, जो चीजें बहुत ज्यादा बेकार हो गई और बहुत ज्यादा बिगड़ गई। बस ठीक है, लेकिन हमें इंतजार रहेगा उस इंसान का। या तो अब आप बताइए या तो फिर हम लेकर आएंगे, और हम लेकर आएंगे तो फिर चीजें बहुत गलत होंगी। क्योंकि अब हम जो सोच रहे हैं, अब हमारे दिमाग चारों तरफ घूम पड़े हैं। और जिसने भी बोला आपको, क्यों ऐसा होता है कि जब हमारे परिवार की बेटियों बहनों की बातें आती है तब हम पूरी तरह से चारों तरफ से सोचते हैं, और जब दूसरी की बेटियों की बातें आती है तब हम बिल्कुल भी नहीं सोचते? ऐसा क्यों होता है भाई? आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, कोई बात नहीं। शायद आपको समय रहते चीजें समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आज वीडियो का एंड तो नहीं हो रहा है, एक तरीके से क्वेश्चन मार्क हो रहा है, और बहुत जल्दी वो इंसान भी अब सामने आ जाएगा। अब हम लेकर आएंगे उस इंसान को सामने। जनता जनार्दन को नाम जानना उस इंसान का, तो कौन है वो तीसरा बंदा? चलिए, इंतजार रहेगा। धन्यवाद।